मैं पने से रहित स्वरूप का अनुभव। प्रत्येक साधक के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है, कारण कि मैं और मेरा ही माया है जिससे भी जीव बंधता है। मैं और मोर तोरतै माया, जेहिबस कीने जीव निकाया। मैं मेरे की जेवरी, गल बांध्यो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे, जाके राम आधार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। कर्म योग में निर्ममो निरहंकार स शांतिमधि गच्छति। ज्ञान योग में अहंकारम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। और भक्ति योग में निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखा क्षमी। इस विषय में साधकों के लिए एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वास्तव में हमारा स्वरूप अहंता मैंपन से रहित है। अहंता मैंपन और ममता मेरापन दोनों अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तविक नहीं है। अगर ये वास्तविक होती तो हम कभी निर्मम और निरहंकार नहीं हो सकते, और भगवान भी निर्मम और निरहंकार होने की बात नहीं कहते। परंतु हम निर्मम और निरहंकार हो सकते हैं, तभी भगवान ऐसा कहते हैं। मैं क्या है? प्रत्येक मनुष्य का ये अनुभव है कि मैं हूँ। ये मैं हूँ ही चिंजड़ ग्रंथि है, यद्यपि इसमें मैं की मुख्यता प्रतीत होती है और हूँ उसका सहायक प्रतीत होता है, तथापि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यता हूँ सत्ता की ही है, मैं की नहीं। कारण कि मैं तो बदलता है पर हूँ नहीं बदलता। जैसे मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, इनमें मैं तो बदला है पर हूँ नहीं बदला हूँ। हूँ निर्विकार रूप से सदा रहता है। मैं प्रकृति का अंश है और हूँ प्रकृति से अतीत परमात्मा का अंश है। ये हूँ सत्ता का वाचक है। मैं साथ में होने से ही ये हूँ है। अगर मैं साथ में ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। वो है सर्वदेशीय है। मैं के कारण ही एक देशीय हूँ का भान होता है। मैं, तू, ये और वह, इन चारों में केवल मैं का साथ ही हूँ है। शेष तीनों के साथ है। जैसे तू है, ये है और वह है। अनादिकाल से चले आए अनंत प्राणियों को हम हैं कह सकते हैं कि ये प्राणी हैं। पृथ्वी, स्वर्ग, नरक, पाताल आदि सभी लोगों को हैं कह सकते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों को है कह सकते हैं। परंतु मैं कहने वाला एक ही है। आज का सब वोट हैं के ही हैं और मैं का केवल एक ही वोट है। मैं जड़ है और हूँ चिन्मय सत्ता है। मैं और हूँ दोनों का एक हो जाना, घुल मिल जाना, तादात्म्य चिंजड़ ग्रंथि है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम चित्त नित्य निरंतर रहने वाले आनंद को भी आनंद को भी चाहते हैं और नाशवान भोग तथा संग्रह को भी चाहते हैं। ये दो विभाग मैं और हूँ के तादात्म्य के कारण हम सदा रहना जीना चाहते हैं। तो ये इच्छा न तो उसमें होती है जो सदा नहीं रहता और न उसमें ही होती है जो सदा रहता है। ये इच्छा उसमें होती है जो सदा रहता है, पर उसमें मृत्यु का भय आ गया। मृत्यु का भय जड़ता के संग से आता है, क्योंकि जड़ता नाशवान है। चिन्मय सत्ता अविनाशी है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता है। मैं मिलाने से ही जीने की इच्छा होती है। अतः जीने की इच्छा न मैं में है और न हूँ में है, प्रत्युत मैं हूँ इस तादात्म्य में है।
इस तादात्म्य के कारण ही मनुष्य में भोग इच्छा और जिज्ञासा मुमुक्षा दोनों रहती हैं। मैं हूँ, इन दोनों में हम मैं को प्रधानता देंगे तो संसार भोग एवं संग्रह की इच्छा हो जाएगी, और हूँ को प्रधानता देंगे तो परमात्मा मोक्ष की इच्छा हो जाएगी। जब मैं से माना हुआ संबंध अर्थात तादात्म्य मिट जाएगा, तब संसार की इच्छा मिट जाएगी और परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी। कारण कि संसार अपूर्ण है, इसलिए उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, और परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उनकी इच्छा कभी अपूर्ण नहीं होती, अर्थात पूरी ही होती है। भोग इच्छा हो अथवा मुमुक्षा हो, इच्छा मात्र जड़ के संबंध तादात्म्य से ही होती है। तादात्म्य मिटते ही हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में हम जीवन मुक्त तो पहले से ही हैं। मैं के साथ अपना संबंध तादात्म्य मान लेने से जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होता। इसलिए जो नित्य प्राप्त है उसी की प्राप्ति होती है, और जो नित्य निवृत्ति है उसी की निवृत्ति होती है। हमारा अनुभव प्रश्न है, मैं अलग है और हूँ अलग है, इसका अनुभव कैसे करें? हमारा अनुभव प्रश्न, मैं अलग है और हूँ अलग है, इसका अनुभव कैसे करें? उत्तर, ये तो हम सबके अनुभव की ही बात है। जागृत और स्वप्न में तो हमारा व्यवहार होता है, पर सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में कोई व्यवहार नहीं होता। कारण कि सुषुप्ति अवस्था में मैंपन जागृत नहीं रहता, प्रत्युत अविद्या में लीन हो जाता है। परंतु मैंपन लीन होने पर भी हमारी सत्ता रहती है। इसीलिए सुषुप्ति से जगने पर हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था, इसका पता तो था ही नहीं, तो कैसे कहते कि कुछ भी पता नहीं था? इससे सिद्ध हुआ कि जागृत और स्वप्न में मैंपन जागृत रहने पर भी हमारी सत्ता है, तथा सुषुप्ति में मैंपन जागृत न रहने पर भी हमारी सत्ता है। अतः हम मैंपन के भाव और अभाव दोनों को जानने वाले हैं। अगर हम मैंपन से अलग ना होते, अहंकार रूप ही होते, तो सुषुप्ति में मैंपन के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। अतः मैंपन के बिना भी हमारा होनापना सिद्ध होता है। हम अहम मैं के भाव और अभाव दोनों को जानते हैं, पर अपने भाव को कभी कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारी सत्ता का भाव कभी होता ही नहीं। ना भाव विद्यते सतः, असत वस्तु अहम के भाव और अभाव को प्रकाशित करने वाली हमारी सत्ता निरंतर रहती है। जैसे कल हम जागृत में थे, रात्रि में स्वप्न अथवा गाढ़ निद्रा आ गई और आज पुनः जागृत में हैं, तो जागृत और स्वप्न में अहम के भाव का अनुभव होता है, पर गाढ़ निद्रा में अहम के अभाव का अनुभव होता है। जागृत आदि अवस्थाएं निरंतर नहीं रहती, ये भी हमारा अनुभव है। अतः हमारा स्वरूप अहम तथा अवस्थाओं के भाव और अभाव को प्रकाशित करने वाला अलुप्त प्रकाश है। इसलिए हम कहते हैं कि कल जो मैं जागता था वही आज जागता हूँ, और वही स्वप्न तथा सुषुप्ति में था। तात्पर्य है कि तीनों अवस्थाओं में हमें अखंड रूप से अपनी सत्ता का अनुभव होता है। इसी तरह हम किसी भी योनि में जाएं, हमारी अहंता तो बदलती है, पर हम नहीं बदलते। जैसे पहले हम कहते थे कि मैं बालक हूँ, फिर हम कहने लगे कि मैं जवान हूँ, और अब हम कहते हैं कि मैं वृद्ध हूँ। तो बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था तो अलग अलग हुए, पर उनमें हमारी सत्ता एक ही रही, अर्थात अवस्थाओं के बदलने पर भी हमारी सत्ता नहीं बदली। ऐसे ही जीव मनुष्य शरीर में आने पर मैं मनुष्य हूँ ऐसा मानता है, देवता बनने पर मैं देवता हूँ ऐसा मानता है, पशु बनने पर मैं पशु हूँ ऐसा मानता है,
भूत प्रेत बनने पर मैं भूत प्रेत हूँ ऐसा मानता है, आदि आदि। इससे ये सिद्ध होता है कि देहांतर की प्राप्ति होने पर अहंता तो बदल जाती है, पर हमारी सत्ता नहीं बदलती। इस प्रकार सुषुप्ति में अहंकार के अभाव का और अवस्थाओं तथा देहांतर की प्राप्ति में अहंकार के परिवर्तन का अनुभव तो मिट जाता है। इसी तरह जागृत अवस्था में जो अहंकार दिखता है वो भी शरीर छूटने पर मिट जाता है, परंतु तादात्म्य के कारण दूसरे देह की प्राप्ति होने पर पुनः अहंकार जागृत हो जाता है। यद्यप जागृत स्वप्नवादी अवस्थाओं का अहंकार भी अलग अलग होता है, तथापि उनमें अपनी सत्ता एक रहने के कारण अहंकार भी एक दिखता है। एक तुरीयावस्था चतुर्थ अवस्था होती है, जिसको जागृत स्वप्न और सुषुप्ति के बाद की अवस्था कहते हैं, परंतु वास्तव में तुरीयावस्था कोई अवस्था नहीं है। प्रत्युत तीन अवस्थाओं की अपेक्षा से उसको तुरीयावस्था अर्थात चतुर्थ अवस्था कह देते हैं। इसको वृद्धावस्था की अपेक्षा से मुक्तावस्था भी कह देते हैं। निर्वाण पद भी इसी का नाम है। ये पद लखे कोई बिरला, तीन लोक में काल समाना, चौथे लोक में नाम निशान, और लखे कोई बिरला। ये पद निर्वाण लखे कोई बिरला। तुरीयावस्था, मुक्तावस्था अथवा निर्वाण पद कोई अवस्था या पद नहीं है, प्रत्युत हमारा स्वरूप है। मैंपन को मिटाने का उपाय, मैंपन कैसे मिटे, ये प्रश्न यदि हरदम जागृत रहे तो अहंकार मिट जाएगा। वास्तव में अहंकार मिटा हुआ ही है, परंतु सच्ची और उत्कट लगन न होने के कारण इसका अनुभव नहीं हो रहा है। एक संत के चरित्र में आया है कि गर्मी का समय था, जोर से प्यास लग रही थी और कमंडलों में ठंडा जल भी पास में रखा था, परंतु लगन लगी थी कि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा। ऐसी लगन लगते ही चट अनुभव हो गया। ऐसा अनुभव एक बार हो जाएगा तो फिर वो सदा के लिए युग युगांतर तक के लिए ही हो जाएगा। ऐसा अनुभव एक बार हो जाएगा तो फिर वह सदा के लिए युग युगांतर के लिए हो जाएगा। यज ज्ञात्वा पुनर्मोहमेवं या शशि पांडव। अहंकार को मिटाने के तीन उपाय बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग में निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करें, दूसरों को सुख पहुँचाएं तो अपने भोग और संग्रह की इच्छा मिट जाएगी। भोग इच्छा सर्वथा मिटने पर अहंकार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भोग इच्छा पर ही अहंकार टिका हुआ है। ज्ञान योग में विवेक के द्वारा ये समझें कि असत के साथ हमारा संबंध नहीं है, प्रत्युत हमारा संबंध सर्वव्यापक सत स्वरूप के साथ है। ऐसा समझकर सत स्वरूप का अनुभव कर लें तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। भक्ति योग में भगवान ही मेरे हैं, संसार मेरा नहीं है, ऐसा मानकर संसार से विमुख और भगवान के सम्मुख हो जाएं तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। कर्म योग में अहंकार शुद्ध होता है, ज्ञान योग में अहंकार मिटता है और भक्ति योग में अहंकार बदलता है। शुद्ध होना, मिटना और बदलना तीनों का परिणाम एक अभाव ही है। अहंकार अनित्य और परिवर्तनशील है, ये सबका अनुभव है। एक दिन में कई बार अहंकार बदलता है। बाप के सामने हम कहते हैं कि मैं बेटा हूँ, और बेटे के सामने कहते हैं कि मैं बाप हूँ। अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्या बाप, अगर कोई हमसे पूछे कि आप एक बात बताओ कि आप बाप हो या बेटा हो, तो हम क्या बताएंगे? एक बात सच्ची हो तो बताएं। इस बनावटीपन को छोड़कर जब हम वास्तविकता को देखेंगे तभी सच्ची बात मिलेगी। हम माँ के सामने बेटे बन जाते हैं, बहन के सामने भाई बन जाते हैं, स्त्री के सामने पति बन जाते हैं। ये जो हमारा बहुरूपियापन है,
अर्थात बदलने वाले को सत्य मानना है। यही अहंकार के मिटने में बाधक है। वास्तव में हम ना बाप हैं, ना बेटे हैं, ना भाई हैं, ना पति हैं, प्रत्युत इन सब में रहने वाली एक सत्ता है। वो सत्ता ही हमारा स्वरूप है। अगर अपना स्वरूप बाप होता तो कभी बेटा नहीं बनता, और बेटा हो तो कभी बाप नहीं बनता। परंतु बेटे के सामने वो कहता है कि मैं बाप हूँ, और बाप के सामने कहता है कि मैं बेटा हूँ। तो ये सापेक्ष अहम वृत्ति है, जो केवल व्यवहार के लिए है। अहम वृत्ति कर्ता नहीं है, प्रत्युत कारण है, करण है। कर्ता अहंकार है। खाता हूँ, पीता हूँ, बोलता हूँ आदि सामान्य क्रियाएं अहम वृत्ति से होती हैं, पर अहंकार सब क्रियाओं में निरंतर रहता है। उन क्रियाओं को लेकर जब हम अपने में कोई विशेषता देखते हैं तब अभिमान हो जाता है। जैसे मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, और मैं व्याख्यानदाता हूँ, आदि आदि। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, अर्थात अहंकार से तादात्म्य करने वाला मनुष्य अपने को कर्ता मान लेता है। वास्तव में स्वरूप स्वयं कर्ता नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह मैं कुछ भी नहीं करता हूँ इस पर दृढ़ रहे। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येति तत्त्वविति। जब अपने में कर्तापन और लिप्तता नहीं रहती, तब साधक को पूर्णतः प्राप्त हो जाता।